गुड मॉर्निंग पर बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पास आज का हमारा क्वेश्चन है, स्मिथ अभिक्रिया द्वारा एथिल एमीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट बोल देता है मेरे पास स्मिथ अभिक्रिया क्या होती है, स्मिथ अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट टिप्पणी में डाल देता है कि स्मिथ अभिक्रिया, कार्बालमीन अभिक्रिया, रीमन टीमन अभिक्रिया, तीनों चारों साथ में डाल देता है। समझ पा रहे हैं बात को मेरे, है ना। तो इस अभिक्रिया को कहीं भी से पूछ लेता है, डायरेक्टली पूछ लेगा स्मिथ अभिक्रिया क्या होती है, स्मिथ अभिक्रिया को समझाइए, है ना। तो आप लोग को कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। स्मिथ अभिक्रिया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। तो चलिए देखते हैं मेरे पास स्मिथ अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली आप लोग को समीकरण कराएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्मिथ अभिक्रिया में जब प्रोपेनोइक अम्ल जब प्रोपेनोइक अम्ल की क्रिया, प्रोपेनोइक अम्ल का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, सूत्र लिखा हुआ है ना। जब प्रोपेनोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल HN3 से कराया जाता है, HN3 से कराया जाता है, तो एथिल एमीन बनता है। क्या बनता है? एथिल एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस अभिक्रिया को स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट करेंगे और डायरेक्टली चलते हैं थ्योरम में, सॉरी अपने समीकरण में, है ना। तो जब प्रोपेनोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराया जाता है तो एथिल एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। मेरे पास हम डायरेक्टली इसी थ्योरम के हिसाब से चलेंगे और क्या करेंगे, समीकरण को हम संतुलित करेंगे। तो चलिए मेरे पास इसी को हम करते चलते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है मेरे पास कि जब प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है मेरे पास C2H5 बॉन्ड COOH, ये लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना। अब इसकी क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं। किसे कराते हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल। तो मेरे पास हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा आप लोग नीचे देखेंगे तो हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला में है +HN3। अब प्रोपेनोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराया तो क्या बन गया मेरे पास एथिल एमीन। क्या बन गया? एथिल एमीन बन गया। तो सॉरी, ये नहीं, क्रिया हुई, क्या हुई? क्रिया हुई, एथिल एमीन बना। कैसे? तो हमने डायरेक्टली यहां से उठाया C2H5 को, C2H5 को यहां से उठाया हमने, कोई दिक्कत? अब यहां से उठाया हमने क्या, यहां से उठाया हमने एक N को। किसको? यहां से उठाया हमने एक N, क्योंकि यहां पर 1 2 3 N लिखा हुआ है, सॉरी हाइड्रोजन मैंने बना दिया, 1 2 3 N मतलब 3 नाइट्रोजन लिखा हुआ है। तो 3 नाइट्रोजन में से मैंने एक नाइट्रोजन को यहां से उठा लिया मेरे प्यारे रसगुल्लो। क्या किया? मैंने एक नाइट्रोजन को यहां से उठा लिया और हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को मैंने यहां से उठा लिया और एक हाइड्रोजन को मैंने यहां से उठा लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो एक हाइड्रोजन एक और एक हाइड्रोजन ये, तो एक और एक मिलकर दो हाइड्रोजन होगा और एक नाइट्रोजन उठा लिया। तो यहां से मैंने एक नाइट्रोजन जोड़ा और दो मैंने हाइड्रोजन को जोड़ा, प्लस अब क्या बचता है मेरे पास अब बचता है यहाँ पर हमारा दो नाइट्रोजन बचता है। क्या बचता है? दो नाइट्रोजन बचता है। क्या बचता है? दो नाइट्रोजन प्लस CO कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले लिख देंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, प्लस नाइट्रोजन बचता है तो N2, ये निकल जाता है बाहर की ओर, हमारा नाइट्रोजन निकल जाता है बाहर। तो अब हम देख रहे हैं मेरे पास क्या हमारी समीकरण प्रॉपर तरीके से संतुलित है। तो यस, हमारी समीकरण प्रॉपर तरीके से संतुलित है। तो मेरे पास आप लोग भी वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से इस थ्योरम को लिख लीजिए और इसके समीकरण को लिख लीजिए, या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मेरे पास अगर आप लोग को समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलता हूं आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।